हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन भंडारिया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, जैसा कि हम लोग जो है एआई से बेस्ड क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि एमटीएस का 4 फरवरी से 14 फरवरी तक के बीच में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो है हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है वन लाइनर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। तो चैनल पे जो भाई नया है उसको जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट अपने स्वेच्छानुसार कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा है क्या? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन पॉलिटी के पहले क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? अब तक मौलिक कुल अधिकार 6 है। इससे पहले 7 हुआ करते थे। तो 7वां को हटाकर कहाँ कर दिया गया? 300 और ए में कर दिया गया है। 300 ए में कर दिया गया है। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर वहाँ पे कर दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करता है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? राज्यसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो पहली बात ध्यान दीजिए, कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा का, और 5 वर्षों के लिए होता है लोकसभा का। ये सब संसद के अकॉर्डिंग आते हैं। और राष्ट्रपति का भी 5 साल ही होता है, या फिर सेवानिवृत्त जब तक ना हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में निहित अधिकतम सदस्यों की संख्या। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों? वो 552 सदस्यों की संख्या निहित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। पहले चलती थी योजना आयोग, जो 5 ईयर प्लान चलता था। इसमें 5 वर्ष का लिया जाता था। अब लेकिन इसको वो हटाकर नीति आयोग लाया गया, हाँ, 2020 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये जो है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। भारत की संविधान संशोधन का अधिकार कौन सा है? 368 में। 368 में 368 में ये जो है संशोधन का अधिकार है, संविधान को संशोधित करने का। यानी कि संविधान में जो छेड़छाड़ किया जाता है उसका अधिकार कौन देता है? ये जो है 368, अनुच्छेद नंबर 368 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में चुनाव आयोग कितने ये सद क्या है? कितने सदस्यों से मिलकर बना है? चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना है? 3 सदस्यों से। एक मुख्य आयोग और 2 सदस्य। एक मुख्य 2 सदस्य आयोग से मिलकर बना है चुनाव आयोग। अब फिर बात करते हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन। जियोग्राफी में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मरुस्थल अल अल मुख्यतः किस राज्य में है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान में है दोस्तों। और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? ये दक्षिण और जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवेश करता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बात करें तो ये राजस्थान है, इसको भूलना नहीं है। गंगा का उद्गम कहाँ हुआ? गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ था है।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है महासागर? प्रशांत महासागर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार किसके बीच स्थित है? दक्कन का पठार किसके बीच स्थित है? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में दक्कन का पठार स्थित है। फिर क्या है, भारत में कितने समय मंडल आते हैं? भारत में कितने समय मंडल आते हैं? 5 प्रमुख समय मंडल आते हैं भारत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब फिर कर्क कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के कितने ए, ए, क्यों कितने राज्यों में गुजरती है? कर्क रेखा भारत में ये जो है 8 राज्यों में गुजरती है, उत्तराखंड से तमिलनाडु तक कर्क रेखा गुजरती है, उत्तराखंड से तमिलनाडु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को मनाया जाता है, स्थापना दिवस। अब भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। भारतीय मुद्रा क्या है दोस्त? रुपया है। और जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी का फुल फॉर्म। और जो है लागू कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट भारत के कौन कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद भारत का वर्तमान जीडीपी दर FY6 का अनुमान कितनी है लगभग? ये जो है 7.4% सरकारी अनुमान लगाया गया है। ये टाइम्स इंडिया के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है दोस्तों। फिर क्या है, भारत में महंगाई मापने का प्रमुख सूचक कौन सा है? सीपीआई यानी कि इसको कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये जो है भारत की महंगाई नापता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन 2025 किस क्षेत्र में लागू हुआ? ये ग्रामीण रोजगार में, उसी को बोल रहा है वी जी राम जी। ये जो काफी चर्चा में रही योजना है राम जी, जो मनरेगा को हटाकर किया गया दोस्तों, उसी योजना के बारे में पूछ रहा है। ये कौन से स्तर पे? ये ग्रामीण रोजगार के लिए है, ग्रामीण रोजगार के लिए। और फिर क्या है, वृद्धा पेंशन योजना किससे संबंधित है? ये जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। भारत में कौन सी संस्था कृषि ऋण की नीति बनाती है? ये नाबार्ड। कृषि ऋण की नीति कौन बनाती है? नाबार्ड बैंक से ये जो है बनाती है। बेरोजगारी दर क्या नापती है? बेरोजगारी दर क्या नापा जाता है? कार्य करने योग्य लोगों जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कार्य करने योग्य लोग जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वही नापती है। और इसी से पता चलता है बेरोजगारी दर। अब साइंस के 10 क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही एआई से बेस्ड वीडियो आप लोगों को लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का क्या आ गया। अब पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ओ मानव हृदय कितने कक्षों में है? मानव हृदय जो है 4 कक्षों में है। मानव का हृदय जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 रहता है। तो ये ऐसे ही यहीं पे बटा रहता है। ये कक्ष ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया, एक कक्ष ये हो गया, कुछ इसी प्रकार से रहता है। फिर डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये दोस्तों किस में होती है? सॉलिड में होती है। सॉलिड यानी कि ठोस में होती है। किस में होती है दोस्त? ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से ही सूर्य का ऊर्जा है। नाभिकीय संलयन वो अपने नाभिकों को बना कर रखता है, विखंडन नहीं होता है, जिसके कारण सूर्य की ऊर्जा अधिक मात्रा में है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रेकिटस होता है। क्या है? रेकिटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग अंग अंग किस कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधे खाद्य कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे का खाद्य कैसे बनाते हैं दोस्त? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर उसके मेन पॉइंट पर, ऐसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मेन पॉइंट है, यानी कि केंद्र पर, ध्रुव पर वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। और फिर मानव और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्त? यकृत, यानी कि लीवर। LIVER, लीवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो है स्टैटिक का है। स्टैटिक में देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। और फिर राष्ट्रीय गान के रचयिता, यानी कि जनगण मनगढ़ के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क US में है। UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US में है। हमने ये जो ChatGPT से पूछा है रिपीटेड क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन आप लोगों के ही शिफ्ट में आ सकता है। तो 4 तारीख से, यानी कि 10 दिन के अंदर पेपर होगा, तो उसमें जो है 3-3 शिफ्ट होंगे, तो यानी कि 30 सेट लगेगा। 30 सेट में से एक बार क्वेश्चन ये जो है हमारा जो कहीं ना कहीं रहेगा, 30 सेट में से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर इसमें पक्का होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। ओलंपिक कितने वर्षों में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? 4 साल के बाद होता है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम रखा गया था। अब बात करते हैं 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जो हाल ही में के एग्जाम में पूछे गए हैं करंट अफेयर्स। क्या है? 2025 में D20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जहानबर्ग, दक्षिण साउथ अफ्रीका में। जहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। द हेग 2025 नाटो सुमिट किस देश ने आयोजित किया? नीदरलैंड ने। ये विकिपीडिया के अनुसार लिया गया है दोस्तों। इसमें लिखा रहा है, स्मॉल में छोटा सा लिख रहा है, देखो विकिपीडिया से लिया गया है। एपेक एपेक एक 2025 का आयोजन किस देश में किया? दक्षिण कोरिया में किया। कहाँ पे किया दोस्तों? दक्षिण कोरिया में किया। नेपाल में 2025 जेड जेनजी प्रॉम्प्ट किन मुद्दों के लिए प्रोटेक्स किन मुद्दों के लिए हुआ? सरकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुआ। ये जो है सरकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के प्रतिबंध पर जो है प्रोटेक्ट हुआ था। जेनजी ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो का है काफी हो गया था आंदोलन। फिर बात करते हैं, भारत में दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में कौन सी चीज शामिल की गई? अमूर्त संस्कृति विरासत में 2000 दिसंबर में दीपावली को अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में लिया गया। और ये दिसंबर का अपडेट है, ये लेटेस्ट है, अभी हाल ही में इसका अपडेट है। WHO किस देश को पोलियो मुक्त किया? इंडोनेशिया को WHO हाल ही में मुक्त किया। वर्ल्ड एड दिवस का थीम, वर्ल्ड एड दिवस एक वर्ल्ड एड दिवस 1 दिसंबर 2025 का थीम क्या था? ओवरकमिंग
डिस्टरप्शन एंड ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये जो है 2025 में 1 दिसंबर 2025 को एड्स दिवस मनाया जाता है, उसी का थीम था। फिर यूएनए ने 2026 को किस वर्ष घोषणा की, किस वर्ष घोषणा की, किस वर्ष के रूप में घोषणा की? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष के रूप में घोषणा की। किसने? यूएनए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2025-26 की अनुमानित जीडीपी विकास दर लगभग कितनी है? 7.4 ये जो है प्रतिशत अनुमानित जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका व्यापार के समझौते के लेकर 2025 के विवाद पर को भारत ने भारत ने क्या कहा? भारत ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की। ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने बताया कि हमने 8 बार बात की है, खाली ट्रेड के लिए, वो जो टैरिफ के लिए था, अमेरिका ट्रेड, तो उसके लिए बात किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।